आकाश को हम शून्य कहते हैं, लेकिन शून्य का तात्पर्य होता है पूर्ण। शून्य मतलब वस्तु का अभाव नहीं, शून्य का मतलब होता है जहां सब रहते हैं, है ना। गणित में आप शून्य कहते हो ना, शून्य का मतलब लोग समझ लेते हैं कि जहां कुछ नहीं होता वो शून्य है, क्योंकि हम गणित में यही सुनते हैं कि शून्य के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्या है ना। इसका मतलब संख्या से पहले भी शून्य और संख्या के बाद भी शून्य। संख्याओं की उत्पत्ति हुई कहाँ से? शून्य से, और संख्याओं का विलय भी कहाँ पर? शून्य में। हमारे पास 9 संख्याएं हैं, है ना। ये 9 संख्याएं प्रतीक किसकी हैं? परा एवं अपरा प्रकृति की। ध्यान रहे, परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। गीता में आप लोग पढ़ना, भगवान कृष्ण साफ साफ समझा दिए हैं। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। अष्टधा 8 प्रकृति। कौन कौन? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। समझ में आ गई ना बात? ये 8 मेरी अपरा प्रकृति हैं और एक परा प्रकृति है जो जीव रूप में सर्वत्र व्याप्त है। तो 8 अपरा और 1 परा मिलकर कितने हो गए? 9 हो गए ना। ये संख्या हमारे जो ऋषियों ने 1 से 9 तक संख्या का जो उद्भावन किया, ये संख्याएं परा एवं अपरा की हैं। ये परा एवं अपरा प्रकृति का अधिष्ठान कौन है? ब्रह्म है। ब्रह्म को उन्होंने क्या माना? 0, शून्य। तो शून्य का साधारणतः लोग अर्थ मान लेते हैं कि जहां कुछ नहीं है वो शून्य है, लेकिन ऐसा नहीं है। जहां सब कुछ होता है, जो परिपूर्ण है, उस पूर्णता को कहते हैं शून्य। शून्य की अभिव्यक्ति होती है पूर्णता में। तो शून्य वस्तु का अभाव नहीं। आपकी आंखें शून्य को नहीं देख सकती, क्योंकि आपकी आंखें स्थूल को देखती हैं। आप ये घर को देख रहे हैं, नदी में प्रवाहित जल को देख रहे हैं, ये सब स्थूल हैं। लेकिन ये जो शून्य है, यही पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इस आकाश में ही पृथ्वी, जल, तेज और वायु, ये चारों महाभूत सूक्ष्म रूप में विद्यमान है, परिपूर्ण है कि नहीं? लेकिन हमको नहीं लगता कि ये शून्य में, यहाँ मिट्टी है मैं बोलूँगा, पृथ्वी है, धरती है, आपको लगेगा नहीं। आप कभी पहले खपरेल घर होते थे तो देख, आजकल तो या कहीं पर देखना जहाँ सूर्य का किरण घर में कहीं छिद्र में से आता है, तो उसमें देखना कितना छोटे छोटे धूल के कण अणु दिखाई पड़ते हैं कि नहीं? इसका मतलब ये शून्य में ही सब कुछ भरा हुआ है।